चैप्टर 10 पैरेलल लाइंस वर्कशीट 2 करेंगे हम। इससे पहले मैंने वर्कशीट 1 इसकी करवा दी थी, वो 3 पार्ट्स में मैंने करवाई थी। उसका जो फर्स्ट पार्ट है, वर्कशीट 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपने देखना है। उस पार्ट को देखने के बाद ही ये वर्कशीट 2 करनी है, क्योंकि उस जो फर्स्ट पार्ट था वर्कशीट 1 का, उसमें मैंने इस चैप्टर का सारी बेसिक बातें बता रखी हैं जो इस चैप्टर में यूज़ होंगी। ठीक है, तो आपने वो पार्ट पहले करना है, उसके बाद ही आपको वर्कशीट 2 समझ में आएगी। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखो, वर्कशीट 1 का पार्ट 1 देखो, उसके बाद ही ये देखना। तो देखते हैं, ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द फिगर 10.22 L पैरेलल टू M, लाइन M के पैरेलल है और P परपेंडिकुलर है L के। परपेंडिकुलर का साइन होता है ये वाला, ऐसे करके ऐसे कर दिया तो ये परपेंडिकुलर का मतलब आपको पता ही है कितने का भाई। एक जैसे ये एक लाइन है, इसके ऊपर अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो ये इस पे 90 का एंगल बनाएगी। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो P परपेंडिकुलर है L पे और Q परपेंडिकुलर है M पे। ठीक है, M लाइन पे। शो डैट P पैरेलल टू Q, हमने शो करना है कि P और Q ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, हमने रीज़न देना है। देखो पहले इसको फिगर से समझेंगे कि क्वेश्चन क्या है। देखो एक लाइन है L, दूसरी लाइन है M। ठीक है, ये लाइन L है, ये लाइन M है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं। उसके बाद क्या कहा इसने, P परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, M के ऊपर। P ये लाइन P है, ये ऐसे परपेंडिकुलर है M के ऊपर। ये लाइन M है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब दूसरी क्या है, Q परपेंडिकुलर है M के ऊपर। लाइन M क्या है, ये वाली है, और इस पे Q परपेंडिकुलर कर दिया। ठीक है, देखो P परपेंडिकुलर है L पे, P परपेंडिकुलर है L पे, ऐसे ये पूरी लाइन ऐसे कर दी हमने, और ये परपेंडिकुलर है 90 का एंगल यहाँ पे बना रहा है। और Q, ठीक है, परपेंडिकुलर किस पे है, Q परपेंडिकुलर है M पे, और ये एंगल बना रहा है ये 90 का। ठीक है, अब हमने प्रूव करना है P और Q पैरेलल लाइंस हैं। ये दोनों जो हमने ये ड्रॉ किए हैं परपेंडिकुलर, ये पैरेलल लाइन, ये प्रूव करना है। तो हमने इसको मान लिया एंगल 1 ये 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ये एंगल 2 मान लिया और इस एंगल को हमने मान लिया 3। ठीक है, अभी हम इसी की बात करेंगे। आप देखो पहले हमें क्या गिवन है, L पैरेलल टू M है। L और M दोनों लाइन पैरेलल हैं। अगर दो लाइन पैरेलल हो जाएं और एक ट्रांसवर्सल उसको कट करे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखो अभी मैं बताता हूँ इसको। जैसे ये दो लाइन क्या थी, पैरेलल थी, और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही थी। ये वाला इसने बता दिया था एंगल 1 कितने का है, 90 डिग्री का है। और ये वाला कितने का होगा, फिर आप कहोगे कि भाई ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल लाइन्स हैं, और ये वाली ट्रांसवर्सल है, इसको क्या कर रही है, ये कट कर रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 1 कितना है, 90 है, इसलिए एंगल 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 आ जाएगी। एंगल 1 और एंगल 2 ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल 2 हमने निकाल लिया 90 डिग्री, ये भी क्या आ गया 90 डिग्री। ये तो था ही 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो गया। क्यों, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। उसके बाद एंगल 3 90 है, ये भी हमारे पास गिवन है क्योंकि P परपेंडिकुलर है किस पे, M पे। जब भी परपेंडिकुलर कह दे तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। ये भी 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब क्या करा है हमने, अब हमने प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, P और Q पैरेलल है। देखो ये भी 90 का एंगल है और ये भी 90 का एंगल है। अब देखो जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और ये वाली लाइन क्या है भाई, इसको कट कर रही है। जो कट करते हैं लाइन उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, एंगल 2 भी 90 है, एंगल 3 भी 90 है। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल
क्या होता है भाई, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर 180 डिग्री आ जाए, अगर इन दोनों एंगल का सम क्या आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि दोनों लाइंस, ये जो दोनों लाइंस हैं जिसको ट्रांसवर्सल कट कर रही है वो पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, अब हमने देखा एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड करके देखा हमने, एंगल 2 और एंगल 3 को जब ऐड करके देखा हमारे पास क्या आ गया, 180, क्योंकि ये भी 90 था ये भी 90, और जैसे ही 180 आया हम लिख देंगे P पैरेलल टू Q, ये वाली P लाइन और Q लाइन के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या रीजन देंगे, इफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, इन दोनों एंगल का सम अगर सप्लीमेंट्री आ जाए तो लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, दोनों कंडीशन मैंने आपको बताई थी उसमें पीछे जो वर्कशीट 1 में बताई थी आपको, कि अगर लाइंस पैरेलल हों तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होता है, और एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल अगर सप्लीमेंट्री हो तो लाइंस पैरेलल होती हैं एक दूसरे का उल्टा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, इससे रिलेटेड है। देखो कैसे करेंगे, व्हाट कैन यू से अबाउट द क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन इन फिगर 10.22, इज इट ए रेक्टेंगल, जस्टिफाई योर आंसर। अब हमने बताना है कि क्या ये एंगल जो ये क्या ये जो फिगर बनी है, रेक्टेंगल बनी है ABCD, क्या ये एक रेक्टेंगल है, ये प्रूव करना है। अब हमें ये पता लगा है 90 का एंगल है, ये भी पता लग गया है 90 का एंगल है, और हमें क्या पता लगा है, अगर ये 99 और ये हमें पता है कि L और M क्या है, पैरेलल है, L और M क्या है, पैरेलल है। अगर हमें ये दोनों एंगल भी पता लग जाएं, ये वाला और ये वाला, ये तो 90 है ही है, अगर ये भी पता लग जाए कि ये भी 90 है और ये पता लग जाए ये भी 90 है, चारों एंगल अगर 90 हो जाएंगे तो इसका मतलब ये होती है प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की। जो एक रेक्टेंगल होता है वो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों एंगल, जिसके ऑल 4 एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल के। ठीक है, तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये भी 90 है ये भी 90 है, ये तो दोनों 90 थे ही, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। जो इसने क्वेश्चन में पूछा था कि क्या ये एक रेक्टेंगल है, तो हम क्या करेंगे, ये एंगल 2 है, इसको एंगल 5 मान लो आप। ठीक है, ये एंगल 3 है, ये 3 है, इसको 4 मान लिया, और इसको मान लिया हमने 5। ठीक है, 2 3 4 5। अब L और M दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। देखो इधर देखो, L और M पैरेलल हैं, ये L है ये M है, और ये ट्रांसवर्सल कर रही है कट। ठीक है, ये एंगल हमें पता है, एंगल 2 90 है, और ये एंगल हमने निकालना है, ये है एंगल 5। तो आप क्या कहोगे कि भाई ये दोनों लाइनें पैरेलल लाइंस हैं और ये कट कर रही है, तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 5 का सम हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल 2 90 था, तो एंगल 5 कितना हो जाएगा, 180, एंगल 5 कितना हो जाएगा 180, ये 90 इधर प्लस कर रहा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो एंगल 5 आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो एंगल 5 हमारे पास ये वाला एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। ऐसे ये करेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये भी क्या है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो दोनों सेम साइड में दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। तो एंगल 3 और एंगल 4 का सम भी कितना होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये भी होगा हमारे पास 180। तो एंगल 3 कितना है 90 है, तो एंगल 4 निकाल लेंगे हम। तो एंगल 4 की वैल्यू भी क्या आ गई 180, 90 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके हो गया माइनस, ये भी आ गई 90। तो ये वाला एंगल भी हमारे पास आ गया 90। अब हमने देखा कि भाई चारों एंगल इस क्वाड्रिलेटरल के ABCD चारों एंगल क्या आ गए 90 आ गए, तो इसका मतलब क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल के चारों एंगल क्या होते हैं, ईच एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। बस इस क्वेश्चन में हमने यही करना था, मैंने यहीं पे इसको करवा दिया। एक बार दोबारा देख लो कैसे किया है हमने। फिगर में एंगल 2 हमारे पास 90 था, 3 भी 90 था, एंगल 2 भी 90 था और एंगल 3 भी 90 था। हमने क्या किया, इन दोनों एंगल को प्लस किया, और ये किसके इक्वल आएगा 180 के इक्वल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि L और M पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 180, 5 की एंगल 5 की वैल्यू हमने निकाल ली 90 डिग्री। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4 ये भी क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, और
एंगल 3 90 था, एंगल 4 हमने निकाल लिया, 90 उधर जाके माइनस हो गया, ये भी 90 आ गया। ठीक है, तो हमने देखा कि चारों एंगल क्या आ गए, 90 डिग्री आ गए, चारों एंगल 90 डिग्री आ गए इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू 90 डिग्री, चारों एंगल 90 डिग्री है, सो ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इजी क्वेश्चन था, दोनों मतलब एक जो फिगर दी हुई थी उससे 2 क्वेश्चन हमने करने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फिगर 10.23 ABC इज ए रेक्टेंगल एंड AD इज एन एल्टीट्यूड। अब एक फिगर दी हुई है, अभी समझाते हैं कि क्या है इसमें। शो डैट BP पैरेलल टू AD, CQ पैरेलल टू AD, BP पैरेलल टू CQ, ये हमने प्रूव करना है। अब देखो क्या चीज़ दी हुई, क्या फिगर है, हम समझाता हूँ मैं आपको। अब एक ट्रायंगल है ABC, ये एक ट्रायंगल है। ये एंगल दिया हुआ है हमें PBA, ठीक है, PBA हमें दे रखा है 40 डिग्री, और ये वाला एंगल भी दे रखा है, आप कह लो BAD, ये वाला एंगल भी कितना दे रखा है 40 डिग्री। हमने क्या शो करना है, और AD एल्टीट्यूड है, AD क्या है, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब ये कितने का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इधर भी और इधर भी, क्योंकि अगर ये 90 का तो ये भी 90 का होगा लीनियर पेयर के हिसाब से। ठीक है, और क्या दे दिया इसने, और हमें दिया है इसने ये जो एंगल है ये क्या दिया है इसने, 90 डिग्री का दिया है ये वाला एंगल भी। अब देखो हमने क्या क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है BP पैरेलल टू AD, BP कहाँ है, BP और AD ये दोनों पैरेलल हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये दोनों पैरेलल हैं, हमने ये प्रूव करना है। और दूसरा करना है CQ पैरेलल टू AD, CQ कहाँ है, CQ ये रहा, CQ पैरेलल टू AD, इसके भी पैरेलल है, पहले इसको इसके पैरेलल प्रूव करना है, फिर इसको इसके पैरेलल प्रूव करना है। और तीसरा है BP पैरेलल टू CQ, BP पैरेलल टू CQ, ये तीसरा प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो पहले हमने ये शो करेंगे BP पैरेलल टू AD, BP पैरेलल टू AD हम प्रूव करेंगे। अब क्या है भाई, हमें नहीं पता ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं कि नहीं, हम कैसे प्रूव करेंगे। देखो PAB ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, और ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल हैं, और ये भी 40 है ये भी 40। और जब अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं तो लाइन्स क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। देखो मैं अलग से बनाता हूँ, ये है PB, ये है AD, इन दोनों लाइनों को ये ट्रांसवर्सल कर रही है कट, एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी 40 है और ये भी 40 है। ठीक है, ये दोनों लाइंस हैं PB और AD, और ये ट्रांसवर्सल इनको कर रही है कट। ठीक है, और ये वाले एंगल कौन से होते हैं, एंगल आपको पता है, ये एंगल कौन से होते हैं, ये होते हैं अल्टरनेट एंगल। जब अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। बस हमने इसमें ये करना था, PBA इक्वल टू BAD दोनों 40 हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, तो हम लिखेंगे BP पैरेलल टू AD, BP पैरेलल टू AD, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकंड पार्ट, CQ पैरेलल टू AD, CQ पैरेलल टू AD। अब इसमें भी ऐसे ही भाई ADC ये 90 डिग्री का एंगल है, और DCQ ये भी कितने का है, 90 डिग्री का एंगल है। और ये भी कौन से हो गए भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो बना के दिखाता हूँ मैं, ये है AD, एक लाइन AD है, और एक लाइन क्या है हमारे पास, दूसरी लाइन है CQ। ठीक है, ये दोनों लाइन हमें नहीं पता पैरेलल है कि नहीं। ये तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बताओ कौन से एंगल होंगे, ये दोनों एंगल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये भी 90 का इसने दे रखा था और ये भी 90 का दे रखा है,
तो दोनों हो गए 90 डिग्री के। तो ये दोनों लाइंस भी क्या होगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यानी कि ये और ये दोनों लाइंस भी क्या होगी, पैरेलल हो गई। तो हम लिखेंगे ए डी सी इक्वल टू डी सी क्यू, एंगल ए डी सी इक्वल टू डी सी क्यू, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं क्यू सी डी, जैसे मर्जी लिख लो, इक्वल टू 90। दोनों 90 के एंगल हैं। तो क्या हुआ भाई, तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, सो सी क्यू पैरेलल टू ए डी, सी क्यू पैरेलल टू ए डी। ठीक है, ये बात भी प्रूव होगी, दूसरा भी हमने प्रूव कर दिया। अब तीसरा देखो, हमने प्रूव करना है बीपी और सी क्यू पैरेलल हैं, बीपी और सी क्यू पैरेलल हैं। ये तो बिल्कुल आसान है। देखो बीपी पैरेलल है ए डी के, अभी अभी हमने प्रूव करना किया है, इसको मान लो फर्स्ट। फिर सी क्यू पैरेलल है ए डी के, देखो सी क्यू पैरेलल है ए डी के, इसको मान लो हमने मान लिया इसको सेकंड। ये फर्स्ट है, अभी अभी प्रूव किया, ये सेकंड है, अभी भी प्रूव किया है। अब हमने देखा कि बीपी भी एडी के पैरेलल है और सी क्यू भी एडी के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 बीपी पैरेलल टू सी क्यू। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा एक बारी बता देता हूँ आपको कैसे होता है ये। एक लाइन एल है, एक एम है, एक एन है। अगर लाइन एल एम एन के पैरेलल है और लाइन एम ये भी n के पैरेलल है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, ये दोनों, ये भी n के पैरेलल है, ये भी n के पैरेलल है, तो प्रॉपर्टी होएगी ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, L पैरेलल टू M हो जाएगी। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये तीनों ही आपस में पैरेलल हो जाएंगी, L पैरेलल टू M पैरेलल टू N। ठीक है, तो जब दो लाइंस किसी एक लाइन के पैरेलल हो जाती हैं तो वो आपस में पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें यही प्रॉपर्टी हमने लगाई है, बीपी पैरेलल टू एडी, सी क्यू पैरेलल टू एडी, ये हमने प्रूव किया है। तो बीपी भी एडी के पैरेलल है, सी क्यू भी एडी के पैरेलल है, यानी कि बीपी और सी क्यू आपस में पैरेलल है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको आप एक बार अच्छे से देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि एक लाइन ड्रॉ करो जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद एट ए एंड बी कंस्ट्रक्ट लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, पॉइंट ए पे और बी पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। आल्सो ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, फिर ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। आर दीज 3 लाइन्स पैरेलल टू ईच अदर, जस्टिफाई योर आंसर। देखो मैं बना के दिखा देता हूँ। पहले एक लाइन लो, 5 सेंटीमीटर कहा था इसने, ए बी एक लाइन ले ली, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है। ठीक है, अब इसने कहा दो परपेंडिकुलर बनाओ, एक ए पे एक बी पे। ये ए पे बना दिया सीधी लाइन और एक बी पे, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं यानी कि 90 के एंगल हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसने ये कहा था। फिर इसने कहा कि ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, यानी कि ए बी को आधा आधा क्या करो, डिवाइड करो। ऐसे आधा आधा डिवाइड आपको बनाना आता होगा, बनाया होगा कभी, दोनों तरफ ऐसे कंपास से ऐसे करके इसको आधा आधा बांट दिया, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, इसको मान लो एंगल 3 और इसको मान लो एंगल 4। देखो ये क्या था, परपेंडिकुलर था, यानी कि ये भी 90 का एंगल, ये भी परपेंडिकुलर था, ये भी 90 का एंगल, और ये क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि परपेंडिकुलर जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब 90 का होता है। ये 90 का एंगल है और ये भी कितने का है, 90 का है, क्योंकि लीनियर पेयर के हिसाब से अगर एक एंगल 90 का है तो दूसरा एंगल कितने का होगा, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 का ही आएगा। ठीक है, तो ये चारों एंगल 90 के। अब हमने प्रूव क्या करना है, आर दीज 3 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, क्या ये तीनों लाइन पैरेलल हैं। इसको L मान लिया, इसको मैंने M मान लिया, इसको मैंने N मान लिया। क्या L M और L N और M पैरेलल हैं, ये हमने बताना है पैरेलल हैं या नहीं है। अब देखो कैसे करना है इसको। अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 क्या ले लिया भाई हमने, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 कैसे लिया, एंगल 1 और एंगल 3 क्या है, इक्वल हो गए। देखो अगर हम इसमें लें, पेज पे आपको बताता हूँ,
देखो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 3, ये भी 90 का एंगल है, अभी अभी बताया मैंने, ये भी 90 का है, दोनों 90 के एंगल हो गए। इसका मतलब ये दोनों कौन से एंगल हैं? कोरस्पोंडिंग एंगल हैं। देखो कैसे है कोरस्पोंडिंग एंगल, कैसे हैं? ये लाइन L है, ये लाइन N है, ये एक ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो यही वाला एंगल है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 3 है, दोनों किस किस के हैं भाई? 90 के हैं, ये भी 90 के हैं, ये गिवन था, ये भी 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल, ये गिवन था, इसने कह रखा था, ठीक है। ये दोनों लाइन, ये L लाइन है और ये N है, दोनों क्या हैं? और ये ट्रांसवर्सल इसको काट रही है, तो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों 90 के, और ये कौन से एंगल हैं? कोरस्पोंडिंग एंगल हैं। अगर कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाएं तो दोनों लाइंस क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। बस हमने यही करना था। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, तो क्या हो गया? पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल, सो L पैरेलल टू N, L पैरेलल टू N, ये होगी हमारी फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अब एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल है। अब हमने ये ले ली, इस बारी क्या ले ली हमने? ये N है, ये M है और ये कर रही है ट्रांसवर्सल कट, ठीक है, ट्रांसवर्सल कट कर रही है। ये 2 है एंगल, ये है 4, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, ठीक है। और ये दोनों एंगल भी, एक ये अंदर का और एक ये बाहर का, ये दोनों भी कोरस्पोंडिंग एंगल है। तो हम लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल। तो क्या हो गया? तो M और N पैरेलल होगी। अब क्या पैरेलल होगी? M और N पैरेलल होगी। देखो ये फर्स्ट थी, इसको मान लिया हमने सेकंड। अब हमने क्या देखा भाई? L किसके पैरेलल है? N के। फिर क्या देखा हमने? M किसके पैरेलल है? ये भी N के। ए मतलब ये दोनों लाइनें किसके पैरेलल हैं? N के पैरेलल हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? फ्रॉम 1 एंड 2 लिखेंगे L और M पैरेलल हो जाएंगी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या? इसका मतलब क्या? L, N और M, L, N और M तीनों लाइनें एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। हमने यही बताना था। तो हम लिखेंगे, इसने पूछा था आर दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, हम लिखेंगे यस दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 5th क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है। इफ़ DAC इज इक्वल टू 30। अब DA देखो ये फिगर दे रखी है इसने, जो क्वेश्चन नंबर 3 की फिगर थी वही सेम कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 की फिगर भी यही है। अब इसमें ये क्या दे रखा है? 40 और ये 90 का, ये भी 90 का। आपने क्वेश्चन 3rd किया है, उसमें वही सेम फिगर है इसकी, वही क्वेश्चन की फिगर ये दे रखी है। और इसने एक्स्ट्रा क्या दे दिया? DAC दे दिया। DAC जो बीच में होता है वो एंगल होता है DAC, ए पे बनाना है, तो DAC ये भी क्या कितना दे दिया इसने? 30 डिग्री दे दिया। अब कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC इन फिगर। हमने तीनों एंगल निकालने हैं ट्राइंगल के। ये देखो ये एक ट्राइंगल बन गई। अगर मैं एक ABC ट्राइंगल बनाता हूँ, ABC एक ट्राइंगल बनाता हूँ, तो ये वाला एंगल बताना है कितना? ABC, एंगल B बताना है और एंगल C बताना है। तो ये वाला एंगल तो साफ पता लग रहा है कितना है, दोनों को ऐड कर दो, ये 40 है, ये 30 है, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा? ये पूरा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 70 डिग्री। ये तो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो हम इसको कर भी सकते हैं। चलो पहले इसका ही कर देते हैं। तो एंगल A कितना होगा? एंगल A होगा 40 + 30, 40 + 30, या ऐसे कर लो BAD प्लस एंगल DAC, इन दोनों देखो BAD यानी कि 40 और DAC यानी कि 30, तो एंगल A क्या होगा? इन दोनों का प्लस कर दो, ये पूरा एंगल बन जाएगा, यानी कि ये आ गया 40 + 30, यानी कि एंगल A हमारे पास आ गया 70 डिग्री। ये तो हमने कर दिया इसका फर्स्ट पार्ट। तीनों एंगल निकालने थे, अब निकालना है हमने एंगल B और फिर निकालना है एंगल C। अब देखो कैसे करेंगे। अब ले ली हमने ट्रायंगल ये वाली ADC, सिर्फ ये वाली इधर वाली पेंसिल के इधर वाली, ठीक है, पेंसिल के इस साइड वाली ले ली, ये पेंसिल मैंने रखी, ये वाली ट्रायंगल ADC, ये वाली ट्रायंगल ले ली मैंने, ये वाली, ठीक है। इसमें एंगल ये क्या है? 30 है, ये क्या है?
90 है, पहले से ही गिवन है, और ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल इजी है, क्योंकि इस ट्रायंगल के एंगल के तीनों मतलब इस ट्रायंगल के जितने एंगल हैं, 3 एंगल हैं, उन सब का सम कितना होता है, 180 होता है, आपको पता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी पता होगी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो इसको तीनों को प्लस कर देंगे हम, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, DAC ADC और ACD को प्लस किया, 180 आ गया। तो ये 30 है, ये 90 है, ये हमने निकालना है। ACD कह लो इसको, ACD कह लो या एंगल C कह लो, बात एक ही है, एंगल C कह लो इसको या ACD। अब 90 + 30 हो गया 120, 120 उधर जाके हो जाएगा -80, 180 में से माइनस हुआ 120 तो बचा 60। तो एंगल C कितना आ गया हमारे पास, ACD कह लो या एंगल C कह लो, आ गया हमारे पास 60 डिग्री। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब बच गया एंगल B, एंगल B बचा हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, बड़ी ट्रायंगल ले लो ABC। अब बड़ी ट्रायंगल ले ली, ये हमें पता है, देखो बड़ी ट्रायंगल क्या ली हमने, ऐसे ले ली ABC, ABC, ये हमें एंगल टोटल पता है कितना है 70। ये अभी निकालना है हमने, कितना निकालना है, ये हमने निकालना है 60। अब थर्ड एंगल हम निकाल सकते हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ABC प्लस BAC प्लस ACD, या ऐसे कह लो आप एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ऐसे भी कह सकते हैं। तीनों एंगल का सम कितना है, 180। अब ABC B तो हमने निकालना है, जो बीच में होता है वो एंगल होता है, यानी कि एंगल B है, ये निकालना है। BAC आपको पता है 70 है, टोटल 40 + 30 यानी कि 70। ACD कितना है, 60, ACD कितना है, 60 है, इक्वल टू ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अब ABC 70 + 60 इक्वल टू 180, 70 + 60 हो जाएगा 130, 130 उधर जाके हो जाएगा -180 में से, तो कितना बचेगा 50। तो ABC कितना आ गया हमारे पास, ABC आ गया हमारे पास, ये वाला एंगल आ गया, यानी कि एंगल B आ गया हमारे पास 50। तो हम लिखेंगे एंगल A 70, एंगल B 50 और एंगल C 60। ये तीनों एंगल हमने निकाल दिए। ये मैंने यहाँ पे आपको करवा दिया था। ठीक है, एंगल A यहाँ पे BAC कह लो या एंगल A कह लो, ये मैंने ऊपर ही आपको करवा दिया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और वीडियो को आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखा करो और सभी दोस्तों को शेयर भी किया करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।